हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर एस अग्रवाल के लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक का पाठ चौथा। इस चैनल पर आर एस अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 12 तथा 72 है। लघुत्तम यानी आपका एचसीएफ दिया हुआ है 912, इसलिए हम लिख देंगे इसमें 12। उसके आपका दिया हुआ एलसीएम 72 72, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 72। उसके आगे बता रहा है कि यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। योग दिया हुआ है आपका, पहली संख्या ए मान लेते हैं, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं बी, इसलिए आपका योग दिया हुआ है 60, तो हम लिख देंगे 60। उसके बाद बोलता है कि छोटी संख्या कौन सी है। हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या आपका ए हुआ, तो आपका ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा x, यानी 60 माइनस एक्स कर देंगे, 60 माइनस एक्स कर देंगे, इसलिए आपका ए का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि लघुत्तम गुना महत्तम बराबर आपका हो जाता है पहली संख्या, इसलिए हम लिख देंगे इसमें पहली संख्या गुना क्या आपका हो जाएगा इसमें दूसरी संख्या, इसीलिए हम इसमें लिख दिए दूसरी संख्या। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें पहली संख्या आपका x हो जाएगा, इसलिए हम x का वैल्यू रख देंगे। अब मैं चलेंगे हम बाय ऑप्शन से x का वैल्यू निकालेंगे, इसलिए बाय ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए हम रखेंगे 12 x का वैल्यू रखेंगे, तो आपका x 12 हो जाएगा, 12 आपका हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद 36 में 60 में हम 12 घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 48 बर चौक 48 बर छाक 72, पूरा इक्वल नहीं हो रहा है, इसलिए आपका 12 नहीं होगा। अब चलेंगे हम ऑप्शन नंबर बी 24 रखेंगे, 24 रखेंगे तो इसका 24 हो जाएगा। उसके बाद 60 में 24 घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 36, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 36। इसको काट देंगे, आपका 12 दूनी 24, इसलिए 36 दूनी 72, इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा x का वैल्यू 24, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह का इसमें दिया हुआ है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपका एचसीएफ हो जाएगा x, तो मान लेंगे x। उसके बाद हम मान लेते हैं 84 गुना है, इसलिए आपका एचसीएफ हो जाएगा 84, तो हम लिखेंगे 84x। दोनों का योग दिया हुआ है 680, इसलिए हम लिख देंगे इसमें 680। आपका टोटल इसमें आ जाएगा 85x बराबर क्या हो जाएगा आपका 680, तो हम लिखेंगे 680। आपका हो जाएगा 17 × 5 = 85, 17 चौक 68, उसके बाद निकल के आ जाएगा 5 × 8 = 40, इसलिए आपका x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 8, जो कि आपका बिल्कुल सही है। अब निकालेंगे हम, आपका एचसीएफ 8 निकल गया। उसके बाद इसमें 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, इसमें आपका निकल के आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद दूसरी संख्या दिया हुआ है, चलिए हम निकाल लेते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी 84 गुना 8 बराबर दिया हुआ है दूसरी एक संख्या 56। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हम मान लेते हैं कि b, इसलिए हम मान लेंगे b दूसरी संख्या। उसके बाद करेंगे इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 7 × 8 = 56। उसके बाद इसमें 7 से कट जाएगा, 7 का 7 7 दूनी 14, इसलिए आपका दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा 12 × 8 = 96, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है।
इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। इस आपका एलसीएम दिया हुआ 120, इसलिए हम इसमें लिख देंगे आपका एलसीएम 120। उसके बाद बोलता है कि महत्तम समवर्तक इस ऑप्शन में से कौन सा नहीं हो सकता। इसमें महत्तम वही नहीं होगा जो इसमें कॉमा जो इसको कट नहीं करेगा, कॉमा फैक्टर। इसलिए आपका इसमें 8 भी कॉमा आ जाता है, उसके बाद 12 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा। इसलिए आपका 35 कॉमा नहीं आएगा, जो कि यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 34 नंबर। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक 16 तथा लघुत्तम समवर्तक 136 है। महत्तम समवर्तक 16, इसीलिए हम लिख देंगे इसमें एचसीएफ 16, तो लिख देंगे हम एचसीएफ 16। उसके बाद आपका हो जाएगा एलसीएम 136, तो लिखेंगे हम 136। उसके बाद दिया हुआ है कि इसमें कितनी जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक 16 तथा लघुत्तम समवर्तक 136 हो। इस तरह का दिया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम इन दो संख्याओं के लघुत्तम को सदैव विभक्त करता है। ये जो संख्या दिया हुआ है इसको सदैव विभक्त करेगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 306 तथा 657 का महत्तम समवर्तक 9 है, लघुत्तम समवर्ती कितना होगा। इस तरह का दिया हुआ है। दिया हुआ हम जानते हैं कि इसमें दोनों संख्याओं का जो होता है 136, दोनों संख्याओं गुणनफल लघुत्तम और महत्तम गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या दिया हुआ है 306, इसलिए हम इसमें लिख दिए 306। उसके बाद दूसरी संख्या आपका दिया हुआ है 657, तो हम लिख देंगे 657। गुना का आपका इसमें लिखेंगे हम 9, इसलिए आपका लघुत्तम पूछता है, इसलिए हम मान लेंगे एल। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 तिया 27, उसके बाद हो जाएगा 9 चौक 36। अब हम करेंगे लघुत्तम, इससे हम गुना कर देंगे, लीजिएगा 657 गुना 34, तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 22 33 60, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 1 न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12,15, इसलिए हम इसमें लिखेंगे 12,15। एवं आपका दिया हुआ है 25, तो हम इसमें लिखेंगे 25 से पूर्णतः विभक्त हो। इस तरह का दिया हुआ है। विभक्त वही संख्या करेगा जो सबसे पहले इसका निकालेंगे हम फैक्टर। 25 का फैक्टर निकालिएगा तो हम निकालेंगे 5 गुना 5 यानी 5 का स्क्वायर। 15 का फैक्टर निकालिएगा तो हम इसमें लिख देंगे 3 गुना 5, इसीलिए हम लिख देंगे इसमें 3 गुना 5। उसके बाद 12 का फैक्टर निकालिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 2 पर पावर 2, इसीलिए आपका गुना हो जाएगा 3। उसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्यूशन। पूर्ण वर्ग तभी होगा जो कि सारे का वर्ग निकल जाएगा। 5 के स्क्वायर है, इसलिए हम लिखेंगे 5 के स्क्वायर। 2 का स्क्वायर है, इसलिए हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। उसके बाद शेष आपका कितना बच रहा है 3 का स्क्वायर नहीं, इसलिए हम 3 का स्क्वायर बना के लिखेंगे। उसके बाद करेंगे गुना, 5 25 चौक 100 100 गुना 9, तो हम आपका निकल के आ जाएगा 900, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे।
इस तरह का दिया हुआ है। 8 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 2 पर स्क्वायर करके लिखेंगे 2 पर पावर 2। उसके बाद आपका हो जाएगा 2। उसके बाद निकल आपका दिया हुआ है 10, तो हम लिखेंगे 10। 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, इसलिए हम लिख दिए 5 गुना 2। उसके बाद आपका हो जाएगा 12। आप 12 हो जाएगा 2 पर पावर 2। उसके बाद हो जाएगा आपका 3, तो लिख देंगे हम 3। उसके बाद स्क्वायर बना के सारे को हम लिख देंगे। उसके बाद हम स्क्वायर वाले को एक साथ लेंगे, जो भी पूरेगा वही आपका वर्ग हो जाएगा। उस पूरे कट जाएगा 2 पर पावर 2, इसलिए हम लिख दिए 2 पर पावर 2 अधिकतम पावर है। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें 5 पर पावर हम लिखेंगे 2, और इसमें आपका वर्ग नहीं पूछता है, पूरा विभक्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अधिकतम पावर लिखेंगे 2 पर पावर 3, इसलिए हम लिख देंगे 2 पर पावर 3। शेष इसमें क्या बचेगा 5। उसके बाद इसमें बच जाएगा आपका 3, तो हम लिखेंगे 3। 8 पंचे 40, 40 तिया 20, शेष बच रहा है आपका 7, तो हम लिखेंगे 7। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 127, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल ये संख्या में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले हम एक करके फैक्टर निकालेंगे। 14 का फैक्टर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 2 सत्ते 14, इसीलिए हम लिख देंगे 2 सत्ते 14। उसके बाद हम निकालेंगे 15 का फैक्टर, तो आपका हो जाएगा 3 गुना 5, तो आपका हो जाएगा 3 गुना 5। उसके बाद हम निकालेंगे 21 का फैक्टर, तो आपका हो जाएगा इसमें 3 सत्ते 21, तो हम इसमें लिख देंगे 3 सत्ते 21। उसके बाद हम निकालेंगे इसमें 32 यानी 32 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 8 या 24। 8 चौक 32 यानी 2 पर पावर हम लिख सकते हैं 5। उसके बाद आपका संख्या दिया हुआ है 60। 60 को फैक्टर भी करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 12 पंचे 60 यानी 2 पर पावर 2। उसके बाद 3 गुना के 5। अब निकालेंगे हम सारे का एलसीएम। एलसीएम निकालिएगा तो 2 की अधिकतम पावर कितना दिया हुआ है 5, इसलिए हम इसमें लिख देंगे 5। उसके बाद 7 का अधिकतम पावर आपका दिया हुआ है 7, तो लिखेंगे हम 7। 5 का पावर अधिकतम कितना है 1 5, इसलिए हम लिख देंगे 1 5। 3 भी आप अधिकतम पावर आपका दिया हुआ है 3, इसलिए हम लिख देंगे 3। तो आपका इसमें 2 पर पावर 5 गुना के 7 गुना के 3 गुना के 5। उसके बाद हम करेंगे सॉल्यूशन। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 3360। 3360 आपका संख्या ऐसा हुआ जो कि सारे से विभक्त करेगा, लेकिन बोलता है कि 11 घटाने पर, इसलिए हम इसमें 11 जोड़ देंगे। 11 जोड़ने के बाद जब इसमें घटा आएगा तो पूरी संख्या विभक्त हो जाएगा। 11 जोड़ने पर आपका निकल के आ जाएगा 3300, आपका हो जाएगा 71। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका जगह क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 24 का फैक्टर। 24 का फैक्टर निकालिएगा तो 24 यानी 2 पर पावर 3 गुना के हम लिखेंगे 3। उसके बाद आपका दिया हुआ है 32, तो 32 का फैक्टर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8 चौक 32 यानी हो जाएगा 2 पर पावर 5। उसके बाद हम लिखेंगे इसमें 36। 36 लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 9 चौक 36 यानी 2 पर पावर 2 गुना आपका हो जाएगा 3 पर पावर 2। उसके बाद आपका हो जाएगा 54। 54 जब गुना कीजिएगा 9 छक 54, 9 छक 54 यानी 27 दूनी 54, तो हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 गुना की हम लिखेंगे 2। उसके बाद हम इसका निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब सारे का निकालिएगा तो अधिकतम पावर हम लेंगे सबसे पहले। 2 पर पावर अधिकतम आपका दिया हुआ है 5, तो हम लिखेंगे 5। 3 पावर अधिकतम कितना हो दिया हुआ है 3,
तो हम लिखेंगे इसमें 3। आपका इसमें हो जाएगा 2 पर पावर हम लिखेंगे इसमें ही, सॉल्यूशन कीजिएगा तो 32। उसके बाद गुना का हो जाएगा आपका 3 तिया 9 तिया 27, 32 गुना 27 करेंगे हम। 32 गुना 27 कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 864। क्वेश्चन में बता रहा है कि आपका 39 का कि 9 जोड़ने पर ही पूरा विभक्त होगा, इसीलिए हम 864 में 9 घटाएंगे तो आपका सही संख्या निकल के आ जाएगा जो कि आपका 855 है। यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा आज के अंतिम नंबर क्वेश्चन दिया हुआ वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इस तरह का दिया हुआ तो सबसे पहले हम निकालेंगे इससे एलसीएम निकालने से पहले इसका पहले फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकालिएगा 6 का तो हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6। उसके बाद हम 9 का फैक्टर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3 पर पावर 2। उसके बाद हम निकालेंगे 15 का फैक्टर। 15 का फैक्टर निकालिएगा तो हो जाएगा 3 5 15, 3 गुना 5। उसके बाद हम 18 से फैक्टर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 3 तिया 3 पर पावर 2 गुना के हो जाएगा 2। उसके बाद इसको हम सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। इसका जब एलसीएम निकालिएगा तो 3 पर अधिकतम पावर कितना दिया हुआ है 2, इसलिए हम लिखेंगे 2। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 पर अधिकतम पावर आपका दिया हुआ है 1, तो हम लिखेंगे 1। 5 पर अधिकतम पावर आपका कितना दिया हुआ है 1, तो लिखेंगे हम 1। इसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। 3 तिया 9, 10 9 90, इसलिए आपका एलसीएम आ गया 90। आगे बता रहा है कि इसमें प्रत्येक संख्या में इस संख्या ऐसा हुआ जो कि सारे से डिवाइड होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि 7 का गुणज होगा और प्रत्येक दशा में 7 4 शेष बचे। 7 का गुणज होना चाहिए और प्रत्येक दशा में 7 4 शेष बचना चाहिए। ये पहले इस तरह से हम निकाले 90 में कौन सी संख्या गुना करे, तो एक संख्या गुना करे और 7 4 जोड़ना पड़े, इसीलिए इस तरह का आ जाएगा। इसको ऐसी संख्या से गुना करें 4 जोड़ना पड़े जो कि इस संख्या को विभक्त कर देगा। इसी प्रकार जब x से गुना कीजिएगा उसके बाद 9 चौक 36, 4 रखेंगे x का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो 9 चौक 36, 304 हो जाएगा आपका 64। 304 9 चौक 36 से निशेष 4 बच रहा है, इसलिए आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 364, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।